Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 6 का 11th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश या रोशनी। शैडोज मतलब परछाया या फिर छाया। ठीक है, जैसे हमारी शैडोज दिखती है आपको छाया कहते हैं हम, तो इस शैडोज को हम क्या कहते हैं? छाया। एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन। परावर्तन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश, छाया और परिवर्तन के बारे में। तो यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं पैरा। We saw many objects around us. On the way to school, we see things like bus, car, cycle, tree, animal, and sometimes flowers. How do you think we see objects? हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कार, बस, साइकिल और पेड़ पौधे और कभी कभी तो आप फूल भी देखते हो। तो आप इन सब वस्तुओं को कैसे देखते हो? हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? तो आप इस बारे में क्या सोचते हो कि हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम इफ इट वेर completely डार्क, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any object in the room? ठीक है, रात के समय अगर पूरा अंधकार हो जाता है, ठीक है, अंधेरा हो जाता है, तो क्या आप इन वस्तुओं को देख पाते हो? तो एक एग्जाम्पल ले लो, अगर हम एक बंद कमरे में रहें, ठीक है, सपोज यू गो इनसाइड कंप्लीट अ डार्क रूम। अगर आप एक बंद कमरे के अंदर जाते हो, ठीक है, पूरा अंधेरा है, वहाँ लाइट नहीं है, तो क्या आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे? नहीं, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। बट पर when you light a candle or a torch you can see the object present in the room, is not it? तो जब हम उस कमरे में लाइट या एक मोमबत्ती कैंडल की रोशनी से उजाला करते हैं या फिर टॉर्च से, अगर हम टॉर्च ओपन करें तो हमें वहाँ पे सामान दिखाई देने लगता है। होता है ना ऐसा? आपने अगर आप बंद कमरे में जाओगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, अगर आप टॉर्च की लाइट या फिर एक मोमबत्ती जलाओगे तो हमें रोशनी की वजह से दिखने लगता है। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि बिना रोशनी के हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश और रोशनी मतलब प्रकाश, प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कौन हमारी वस्तुओं को देखने में सहायता करता है? प्रकाश। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। तो देखो, जिस प्रकार हमारी आंखों में रोशनी है, ठीक है, हम कहते हैं हमारी आंखों में लाइट है, तो तभी तो हम देख पा रहे हैं। आपने जैसे किसी अंधे को देखा होगा, ब्लाइंड इंसान को, तो वो देख पाते हैं नहीं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तो इस तरह द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allow us to see object like the sun that give out or emit light of their own are called luminous object. तो जैसे टॉर्च, ठीक है, टॉर्च एक ऐसा बल्ब है जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए खुद का प्रकाश देता है। ठीक है, टॉर्च के अंदर खुद का प्रकाश होता है। इसी तरह जैसे सूरज, ठीक है, सूरज से सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे, फैमिलियर है, ठीक है। सूरज क्या करता है? पृथ्वी को रोशनी देता है, उजाला देता है, प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश की वजह से, जो सूर्य की लाइट है, इसी की वजह से हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं। और रात के टाइम पे सूर्य की लाइट नहीं होती है, रात के टाइम पे सूरज नहीं होता है, तो हम किससे देखते हैं? बल्ब, टॉर्च, ये सब चीज़ें। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन, एमिटेशन करती है, एमिट मतलब उत्सर्जन, एमिटिंग मतलब उत्सर्जन, तो जो वस्तुएं
सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश, स्वयं की लाइट एमिट या उत्सर्जन करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, दीप्त पदार्थ या दीप्त पिंड। ठीक है। वट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट like sun, torch or an electric light falls on these and then travels towards our eye. तो जैसे कुर्सी, जूते और चित्र, पेंटिंग, इनके बारे में आपका क्या थिंकिंग है? ठीक है, आप क्या सोचते हैं? वी सी दीज ऑब्जेक्ट, हम इन ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब इसमें किसी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पड़ती है। जब जैसे हम जूते को तभी तो देख पाएंगे जब उसमें या तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी या फिर टॉर्च की रोशनी पड़ेगी या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट। जब तक उसमें कोई ल्यूमिनियस पदार्थ, ल्यूमिनियस पिंड हमारा उसे लाइट नहीं देता तो हम उसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो जब तक इन चीज़ों में कोई दीप्त वस्तुएं इन चीज़ों में अपनी रोशनी नहीं डालती हैं, तब तक ये हमारी आँखें, जब इसमें कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हमारा रोशनी देगा तो उसके बाद ये कहाँ फॉरवर्ड होती हैं? हमारी आँखों को फॉरवर्ड होती है। और जब तक इसमें कोई भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट नहीं पड़ेगी तो ये हमारी आँखों में फॉरवर्ड नहीं होती, हमें नहीं दिखाई देता है। हमें कब दिखाई देते हैं? जब उनमें रोशनी पड़ती है और वो रोशनी हमारी आँखों में आती है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इनके अंदर ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ओपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी और ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है पारभासी। ठीक है। तो अब ये होते क्या है, इनके बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Recall all our grouping object as opaque, transparent और translucent in chapter 4th. चैप्टर 4th में आप इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हो, हमने किस तरह ग्रुपिंग करी थी, तो हल्का बहुत आपको थोड़ा याद आ रहा होगा। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिससे हमें आर पार दिखता है, पारदर्शी। ओपेक्यू वो वस्तुएं जिनसे हमें सिर्फ एक मतलब आर पार नहीं दिखता है, आप एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट में तो हम आर पार देख सकते हैं, ओपेक्यू में नहीं देख सकते। जो ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट में होता है आप आर पार तो देख सकते हो पर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हो, हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. अगर किसी वस्तुओं से हमें आर पार नहीं दिख रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? opaque. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it's transparent. अगर आपको किसी वस्तु से आर पार दिख रहा है, ठीक है, प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने दे रही है, कोई वस्तु ऐसी है जो लाइट को अपने अंदर होकर जाने दे रही है, पास करने दे रही है। ओपेक्यू में तो पास नहीं कर रही, तभी हमें आर पार नहीं दिख रहा। पर ट्रांसपेरेंट में अगर कोई वस्तु अपने में लाइट आके उसे अपने उसमें से आने जाने दे रही है तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमें उससे आर पार दिखता है। तो इसी तरह ट्रांसलूसेंट, हमें आर पार तो दिखता है पर क्लियर नहीं दिखता है। तो आप देखो, पेंसिल से ट्राई करो, पेंसिल हमारी ट्रांसपेरेंट है या ऑब्जेक्ट है। इसी तरह रबर बॉल, शीट ऑफ राइटिंग पेपर, मिरर, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। छायाएं, जो छाया है वास्तव में होती क्या है? शैडो होती क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक्टिविटीज़ दी हैं इसके अंदर। तो एक एक्टिविटी हम यहाँ पे देखते हैं, एक्टिविटी 2। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक्यू ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? You know that the dark patch formed by each on the ground is due its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. दो बॉक्स
आप क्या करो, अब जितनी भी हमारी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी हमारी अपारदर्शी हैं, जैसे चेयर टेबल जिनसे हमें आर पार नहीं दिखता है, उनको ज़मीन पर कुछ ऊंचाई पे रखो। जैसे अपने हाथ से पकड़ लो चेयर को, तो आपको क्या दिखेगा, चेयर के नीचे, चेयर की आपको जो सरफेस है नीचे पे, वहाँ पे चेयर की आपको परछाई दिखती है। हम कहते हैं ये परछाई है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं, छाया कहते हैं। ब्लैक ब्लैक कलर का आपको दिखता है। तो आप देख सकते हो कि हमें, डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और अ नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी बंद कमरे या फिर अंधेरे में होते हैं जहाँ पे रोशनी नहीं होती है, क्या आपको वहाँ पे भी अपनी शैडो छाया दिखती है? नहीं। जब हम बंद कमरे में या जब लाइट नहीं होती है तो तब हमें हमारी छाया नहीं दिखती है। It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. तो इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट, और हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। हमें लाइट और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट चाहिए। ओपेक्यू मतलब जिससे आर पार नहीं दिखता है। तो इस तरह हम उस ऑब्जेक्ट को, और हमें क्या चाहिए, लाइट। अगर आप बिना लाइट के छाया देखोगे तो आपको नहीं दिखेगी। लाइट और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट छाया का सोर्स है। तो इसी तरह आपको एक्टिविटी 3 में भी कुछ एक्टिविटी दी गई हैं इससे रिलेटेड, ये देख सकते हो आप इस तरह अपनी अंगुलियों को आप कहीं पे सरफेस पे लीजिए और रोशनी के टाइम पे, या तो धूप में या फिर हल्की, मतलब रोशनी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अंधेरे में बंद कमरे में आप करोगे तो ये नहीं होगा। तो इस तरह आप देखो डिफरेंट शेप अपने हाथों से आप किस तरह डॉग का मुंह, घोड़ा, किस तरह आप बटरफ्लाई, ये सब चीज़ें शैडो को आप बना पा रहे हो। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, इस एक्टिविटी को इस तरह आपने इसे करना है। अब पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है? एक पिन होल मतलब छोटा सा छेद वाला कैमरा, सूची छिद्र कैमरा। यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। ठीक है, शायद आप सोचते होंगे कि कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए। नॉट रियली। इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा। नॉट रियली मतलब तब ऐसा नहीं है जब हम एक सिंपल पिन होल कैमरा बना रहे हैं तो हमें बहुत सारे सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पिन होल कैमरा होता क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं आप। टेक 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap. In between them, cut open one side of each box. On the opposite face of the larger box, make a small hole in the middle. In the smaller box, cut out from the middle a square with a side about 5 to 6 centimeter. Cover this open square in the box with tracing paper. Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that side with a tracing paper is inside. Your pinhole camera is ready for used. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइडिंग पिन होल किस तरह बनाया गया है। तो हमें क्या करना है, 2 बॉक्स लेने, ठीक है, जिनमें से हमें एक बॉक्स को दूसरे के अंदर बिना खिसकते हुए उसे फिट करना है कि वो खिसके ना। दोनों बॉक्स के आपको फेस को काटना है, ऊपर का जो फेस होता है, फेस सरफेस, और दोनों बॉक्स के आपके फेस सरफेस को इस तरह काटना है कि आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम, ठीक है। तो जो बड़ा बॉक्स है उसे लेकर दूसरे के भी फिर आपको बीचों बीच एक छेद बनाना है। इसी प्रकार जो छोटे बॉक्स के दूसरे फलक पर आप कितने सेंटीमीटर का काटेंगे, आप जैसे काट सकते हैं 5 to 6 सेंटीमीटर। फिर इस कटे हुए भाग पर आपने जो आपने होल बनाया है इसमें आपने ट्रेसिंग पेपर लगा देने हैं, ठीक है, उसे चिपका दीजिए ताकि वो एक दूसरे से खिसके ना। अब ये हमारा एक कैमरा तैयार हो गया। तो आप देख सकते हो किस तरह आपको कैमरा बनाना है। तो अब
Holding the pinhole camera, look through the open face of similar box. Use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera. जो हमारे पिनहोल कैमरा बना है, ठीक है, इसके खुले हुए जो हमारा खुला हुआ फेस है, ठीक है, एक साइड से ये ओपन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड से ये ओपन है। तो इसमें आप क्या करो, यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, तो आप उसको अगर अपने सिर को और उस कैमरे को ब्लैक कपड़े से ढक दो, ठीक है, आप जैसे वहाँ से देख रहे हो तो उसको भी कवर कर लो, अपने को भी। तो फिर देखो क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो हमें क्या दिखाई देता है? Do the picture seen in the camera show the colors of the object? क्या आपको उन छेदों से प्रतिबिंब या अपनी छायाएं कुछ दिखाई दे रही हैं? Are the image erect upside down? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तो क्या प्रतिबिंब सीधे हैं, जो हमें इमेज दिख रही है वो सीधे हैं या फिर उल्टे हैं? तो ये कह रहा आश्चर्य आश्चर्य। Let us now image the sun with our pinhole camera. We need a slightly different setup for this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? तो अब हम ये जो पिनहोल कैमरा है इसका यूज़ हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाते हैं। अब हम सूर्य की रोशनी को इस पे पड़ाएंगे, ठीक है। तो कैसा करेंगे, हमें एक बड़ा कार्डबोर्ड पेपर चाहिए और उसके बीच में एक छोटा सा पिन होल चाहिए, ठीक। तो हम सूर्य की शीट को इस तरह पकड़ेंगे कि जो हमारा कार्डबोर्ड शीट है उसको इस तरह पकड़ेंगे कि जो सूर्य की छाया है वो हमारे कार्डबोर्ड प्लेट के पिन होल के जरिए हमें आराम से मिल सके। तो जिस तरह हम उसे, जैसे आप देख सकते हो कि ये पेड़ से हमें किस तरह यहाँ पे पेड़ की छाया में आपको देखो होल मिल रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो हमें ऑफ द इमेज ऑफ सन ग्रेजुअली बिकम डार्कर एज द इलिप्स स्टार्ट। तो हमें क्या दिखता है कि तो हमें सूर्य के छोटा साइज दिखता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कभी जब सूर्य ग्रहण लगता है, नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। जब भी आपका सूर्य ग्रहण लगता है, इक्लिप्स लगते हैं आपके, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, कभी भी सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए? क्योंकि उससे बहुत तेज रोशनी आती जो हमारी आँखों के लिए खराब होती है, और जो सूरज है वो धीरे धीरे काला होने लग जाता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। मिरर्स मतलब दर्पण या शीशा जो मिरर कहते हैं, और रिफ्लेक्शन परावर्तन। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। You look into the mirror and see your own face inside the mirror. हम सभी घर पर मिरर का यूज करते हैं। दर्पण या मिरर का यूज आप चेहरा देखने के लिए करते हैं। What you see is a reflection of your face in the mirror. वह दर्पण में, वो शीशे में जो हमारा चेहरे का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो हम शीशे में देखते हैं वो क्या है, हमारे चेहरे का रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। We also see reflection of other objects that are in the front of the mirror. हम उन पदार्थों, उन वस्तुओं का भी रिफ्लेक्शन परावर्तन देख सकते हैं जिन्हें हम शीशे के सामने रखेंगे। अगर आप शीशे के सामने कुछ भी चीज़ रखते हो तो आपको उसका भी क्या दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है, परावर्तन दिखता है। Sometimes we see reflection of trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake. कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों और इमारतों और अन्य वस्तुओं का क्या देखते हैं, परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो अब एक्टिविटी 7 है हमारी, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट इन अ डार्क रूम।
जो यह क्रियाकलाप आप रात्रि के समय बंद कमरे में कर सकते हो जहाँ अंधेरा होना चाहिए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर। अपने एक दोस्त से पूछना कि वो मिरर को होल्ड करे, ठीक है, वो मिरर को पकड़े। एंड हिज हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक। तो वो अपने दोस्त से कहिए कि वो अपने हाथ में शीशे को लेके, मिरर को लेके कमरे के किसी कोने पे खड़े हो जाए। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विथ योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। तो जो टॉर्च है, टॉर्च को आप अपने हाथों से बंद कीजिए उसकी रोशनी को, और दूसरे को आप उसे लेके दूसरे कोने पे खड़े हो जाओ, ठीक है। Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. टॉर्च में अपनी उंगलियों को इस तरह रखो कि आपको वहाँ पर से एक स्मॉल बीम मिले, ठीक है, एक जो हमारी ज़्यादा रोशनी नहीं, हल्की सी रोशनी हमें मिले। डायरेक्ट द बीम द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। और आप इस तरह खड़े रहो जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा है कि जो वो टॉर्च से आपकी बीम आ रही है वो सीधे शीशे पे जाए, इधर उधर नहीं। आप अपने सीधे सामने पे क्या रखो, शीशा रखो, एक कोने पे उसे खड़ा करो, एक पे अपना, और सीधे टॉर्च को शीशे में, वो टॉर्च की लाइट हमारी सीधे शीशे में जानी चाहिए। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन अनदर साइड। तो आपको कुछ दिखाई देता है कि आपने टॉर्च की लाइट को शीशे में करी है, पर आपको वो लाइट कहाँ को दिखाई दे रही है, कहीं और दिखाई दे रही है। Adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room. तो उस टॉर्च की डायरेक्शन को थोड़ा सेट करो कि जो हमारी टॉर्च शीशे पे पड़ने पे कहीं और दिखाई दे रही है, वो आपके जो तीसरा दोस्त है उस पे दिखाई दे। तो इस तरह आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पर हमारी लाइट तीसरे पे दिखाई दे रही है। तो दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे हमें पता चलता है कि मिरर से जो हमारी लाइट की डायरेक्शन है उसमें क्या हो जाता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो मिरर है वो लाइट को क्या कर रहा है, टॉर्च की या कोई भी लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह आपको और एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। तो नेक्स्ट है हमारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या क्या हमारा ल्यूमिनस, मिरर, ओपेक्यू, पिन होल कैमरा, रिफ्लेक्शन, शैडो, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट। तो आप देख सकते हैं आप समरी में क्या क्या हमारा, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जो ओपेक्यू होते हैं हमारे, अपारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं अपने से प्रकाश को होकर नहीं जाने देती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन नॉट। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती हैं अलाउ वो लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, पारदर्शी वस्तुएं होती है, अपने से लाइट को गुजरने देती हैं और हम उस जो लाइट उनसे गुजर रही है तो उससे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से वस्तुओं को आर पार साफ रूप से क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। जो ट्रांसल्यूसेंट होती है वो अपने आप उससे लाइट तो गुजरने देती हैं, पर लाइट का कुछ ही पोर्शन गुजरने देती है जिससे हमें वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ट्रांसपेरेंट में साफ दिखाई देती हैं पर ट्रांसल्यूसेंट में साफ नहीं दिखाई देती हैं, और दोनों में लाइट उनसे पास होकर जाती है, पर ओपेक्यू में हमारी लाइट भी पास नहीं होती है और हमें ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखता है। नेक्स्ट है शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स कम इन द पाथ ऑफ लाइट। जो हमारी शैडोज है वो तभी बनते हैं जब हमारे कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट नहीं गुजरने देते, जैसे बुक, डिक्शनरी, बॉक्स, बेड, तो ये बहुत सारी एग्जाम्पल है, टेबल, चेयर, कुर्सी, और भी आप मतलब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। आपको जिसकी छाया दिखेगी ना वो सभी क्या हैं, ओपेक्यू हैं। तो यहाँ पे शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स कम इन लाइट। तो जो हमें छाया है वो तभी दिखाई देती है जब कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट लाइट के उसमें आती है। नेक्स्ट है पिन होल कैमरा।
Pinhole camera can be made with the simple materials and can be used to image the sun and brightly lit objects. जो पिनहोल कैमरा होता है उसको हम मतलब हमें उसके लिए ज़्यादा मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिंपल मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है। तथा इसका यूज़ आप सूर्य और ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जो हमारी प्रकाश है, लाइट है, किसी का भी लाइट है, सूर्य से मिलने वाली रोशनी या फिर टॉर्च से मिलने वाली रोशनी, किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी आपको रोशनी मिल रही, जो भी लाइट मिल रही है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलती है। ये नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप तिरछे खड़े हो, लाइट तिरछी आएगी, आपके लिए लाइट ऐसे घूम के कर्व लेते हुए आएगी। लाइट कहीं भी हो तो वहाँ से एक डायरेक्ट लाइन में आती है, स्ट्रेट लाइन में आती है। मिरर रिफ्लेक्शन गिव अस क्लियर इमेज। जो मिरर रिफ्लेक्शन होता है, दर्पण का परावर्तन होता है, उससे हमें क्या मिलता है? क्लियर इमेज, स्पष्ट इमेज। दर्पण के परावर्तन से हमें क्लियर इमेज मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हमने इन टॉपिक के बारे में पढ़ा, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और शैडोज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इसमें रिफ्लेक्शन किस तरह होता है। तो अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट है रीअरेंज द बॉक्स गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। तो आपको ये जो बॉक्स को दिए, इनको ढंग से एक ऑर्डर बनाना है कि आपको समझ में आए, और यह किससे रिलेटेड है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट से। तो आप किस तरह बनाएंगे? तो देखो OPAQUE, ठीक, इतना। फिर OBGECTS ऑब्जेक्ट्स, शैडोज, SHA, SHADOWS शैडोज, और तो आपका ये बनेगा ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। तो ये सेंटेंस आपका पूरा इस तरह बनेगा। आप इसे रीअरेंज करके क्या लिखोगे? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। तो ये आप इसे रीअरेंज करके लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, और ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट के नेम दिए, एयर, वाटर, पीस ऑफ रॉक। तो हमें बताना है कि ये ट्रांसपेरेंट है या फिर ओपेक्यू है या ट्रांसल्यूसेंट, और या ल्यूमिनियस है या नॉन ल्यूमिनियस। तो ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट तो सभी को पता है, पर ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस में आप क्या करोगे? ल्यूमिनियस मतलब जो अपने में से रोशनी देती हैं, ठीक है, चमकती हैं, जिनमें चमक होती है, जो रोशनी देती हैं, और नॉन ल्यूमिनियस जिनमें चमक नहीं होती है। तो ये कैसे करेंगे हम? आप इसमें तीन बॉक्स बनाओगे। पहले बॉक्स में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट नेम, दूसरे में आप लिखोगे ओपेक्यू ऑब्लिक ट्रांसपेरेंट ऑब्लिक ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरे में लिखोगे ल्यूमिनियस ऑब्लिक नॉन ल्यूमिनियस। तो इस तरह देखो, एयर को ऑब्जेक्ट में लिखोगे। अब आप बताओ कि एयर क्या है? ओपेक्यू है, ट्रांसल्यूसेंट है या फिर ट्रांसपेरेंट है, ठीक। फिर ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस में से क्या है? तो इसी तरह आप इन सभी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कैन यू थिंक creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way। क्या आप एक ऐसी आकृति के बारे में सोच सकते हैं जो आप इस तरह रखें कि उसका आपका गोल सर्कल बन जाए, उसकी जो छाया है वो हमें गोल सर्कल मिले, और उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप कुछ इस तरह रखें कि उससे उसकी जो छाया मिल रही है वो हमें आयतकार मिले।
रेक्टेंगल मिले। जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है कि उसकी छाया हमें गोल भी मिले, अगर हम उसे कुछ इस तरह खड़े करें कि उसे गोल भी मिले और हम कुछ इस तरह भी रखें कि उससे हमें एक बॉक्स की तरह भी मिले, तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका ऑब्जेक्ट है या फिर कौन सी आप ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिसकी हमें छाया इस तरह मिले। तो ये भी आपकी एक्टिविटी है। इन अ कंप्लीट डार्क रूम, इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ यूर सेल्फ इन द मिरर। अगर आप एक बंद कमरे में हैं, ठीक है, बंद कमरे में हैं और आपके सामने कोई शीशा रखे, तो क्या आप शीशे में अपना रिफ्लेक्शन, आप शीशे में अपना परावर्तन देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम बंद कमरे में हैं और इसने ऐसा भी नहीं बोला कि वहाँ पे आपकी रोशनी है या टॉर्च है या फिर उजाला है। बंद कमरे में बिना किसी लाइट के हमें हमारा रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। उसके लिए भी क्या चाहिए? रोशनी चाहिए, मिरर चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो इस चैप्टर में हमारा क्या, इस चैप्टर में हमें पता चला कि किस तरह लाइट होती क्या है। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। लाइट कभी भी तिरछी या कर्व या गोल इस तरह से नहीं आती है। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। और हमने छाया की, छाया हर किसी ऑब्जेक्ट की छाया नहीं होती है। छाया सिर्फ ओपेक्यू ऑब्जेक्ट की होती है। जिन ऑब्जेक्ट से हम आर पार नहीं देख सकते उन्हीं ऑब्जेक्ट की क्या होती है? छाया होती है। जैसे लकड़ी की, और आपने बहुत सारे अपने एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपने कमरे में। देखिए, आप एक जिस रूम पे आप रह रहे हो उस रूम पे आपको कितनी सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। टेबल, चेयर, कॉपी, बुक, मोबाइल, पेन, पेंसिल, रबड़, कपड़े, तो कितने सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन मतलब जैसे आपने एक एक्टिविटी करी थी, हमने एक कमरे के एक कोने में आपका दोस्त था और एक कोने में आप थे। आपके दोस्त ने शीशा पकड़ा, ठीक है, मिरर, और आपने उसमें टॉर्च, डायरेक्ट मिरर में टॉर्च पड़ रही थी, तो उसकी एक अलग ही आपको, जैसा टॉर्च मिरर में पड़ रहा था तो एक रोशनी कहीं रिफ्लेक्ट हो रही थी। आपने बहुत बार करा होगा, आप फ़ोन या किसी भी रोशनी वाली स्क्रीन को, ठीक है, आपने कभी फ़ोन को रोशनी में देख के देखना, उसके गोल एक सर्कल जैसा कहीं पे आपको शेडो दिख रहा होगा। आप बहुत बार ऐसा करते भी हैं, बहुत लोगों ने करा भी होगा। तो आपको देख रहा होगा कि एक गोल गोल सा, मतलब आपको, आप कहीं और लाइट पारते हो पर कहीं और उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी।